दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 2023 और 2024 का पीवाईक्यू और 2023 और 2024 का और 2025 का 3 साल का मॉडल पेपर और 2 साल का पीवाईक्यू को हम सभी को देखना अति आवश्यक है। जैसे कि मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 2024 का मॉडल पेपर और 2024 का पीवाईक्यू भी करवा दीजिए तो एक बार आप लोग फटाफट कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूलें। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और हाँ उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है क्लास 12 में, तो 24 मई से हमारे एप्लीकेशन पे न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आर्ट्स के जो फाउंडेशन कोर्स है इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पे सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगी, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव बता देगी। मतलब बहुत ही ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी मिलने वाले हैं। तो यूं ही मेरे दोस्तों जो 60% को ऑफर दिया गया है यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे भाई। पहला क्वेश्चन है सर कि आपका पूछा गया कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। सर हम लोगों को पता है हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता मानते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया सर, बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन है भाई कि मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच में स्थित है, तो दजला और फरात। अगर पूछा जाएगा मेरे दोस्तों दजला और फरात कहां गिरती है, तो फारस की खाड़ी में। कहां सर? फारस की खाड़ी में। क्या बताएंगे सर? फारस की खाड़ी में। एकदम मोहब्बत से याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके देखना है और दिल के दरवाजे पे ये इरादा बना के रखें सर 40/40, एक भी क्वेश्चन को मेरे दोस्तों छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब, अब बात रही ना सर कि ये क्वेश्चन तो आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। आप तो बोले सर ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों हम लोगों का पगला बोर्ड है ना दोस्तों, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस में क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ भाई पगला बोर्ड है ना भाई, हाँ जैकबर्ड मत बोलिए, पगला बोर्ड बोलिए भाई। क्योंकि पता है नहीं पता है ना, बहुत बड़ी रीजन है जिस कारण से मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा क्लास 12 में। आइए सर बात करते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहां पे? तो मक्का में। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या? मक्का में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि समांतवाद में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया। समांतवाद में जो हमारा समाज है ना दोस्तों, वो उनको कितने भागों में बांटा गया था, तो बताएंगे सर हम लोग। तो याद रखिएगा 3 वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में मेरे भाई? तो बताएंगे सर, याद रखना क्या? 3 वर्गों में बांटा गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। कितना भागों में बांटा गया था सर? 3 भागों में इसे हम लोग बांटे थे, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? तो बताएंगे सर कॉन्स्टेंटाइन ने। क्या मेरे भाई? कॉन्स्टेंटाइन ने, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ आपका हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी का भी अगर आप चाहते हैं सर मॉडल पेपर पीवाईक्यू हम सभी को देखना है तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करते तो मुझे मेरे दोस्तों मेरे अंदर में एक ताकत आती है, जिस ताकत के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं क्वेश्चन। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि क्या थी? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या बताएंगे सर? किलाक्षर लिपि थी। क्या थे मेरे शेर सरनियों? याद रखिएगा किलाक्षर लिपि। अगला क्वेश्चन है सर लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहते थे। क्या मेरे भाई? लॉर्ड के घर को हम लोग क्या बोलते थे? मोहब्बत से बोलिए सर। याद रखिएगा लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहते थे। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? सर मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुई थी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर बात करते हैं उर नगर कहां स्थित है। आपसे पूछा गया, फटाफट बताइए सर कि हमारा जो ऊर नगर है वो कहां स्थित है। तो बताएंगे सर ऊर नगर जो हमारा है दक्षिण मेसोपोटामिया में स्थित है। कहां सर? याद रखिएगा दक्षिण मेसोपोटामिया में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे बढ़े ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मेसोपोटामिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स पे एक तहलका मचा हुआ है। हाँ भाई क्या मचा हुआ है? तहलका मचा हुआ है। बस याद रखना है, कोई कहता है लैटिन, कोई कहता है यूनानी और लैटिन नहीं दोस्तों, ये जर्मनी भाषा, सॉरी यूनानी भाषा से हुई। क्या सर? यूनानी भाषा। आपको बस कंठस्थ करके माइनस सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। कौन थे सर? अबू बकर। अगला है सर मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? जो पादरी समाज के लोग थे ना मेरे दोस्तों, वो हमारा प्रथम वर्ग के अंतर में आते थे। क्या? प्रथम वर्ग के अंतर में आते थे। जैसे कि अगला क्वेश्चन कहा गया कि रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया। ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों काफी स्टूडेंट्स के बीच में याद रखिए मतभेद बना हुआ है कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों जो हमारा रेनेसा शब्द है ना दोस्तों, ये हमारा फ्रेंच शब्द से लिया गया, ठीक है। लेकिन फ्रेंच तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ये फ्रांसीसी सही हमारा क्या होता है? फ्रेंच आती है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, किस धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, अब्राहम डर्बी को। किसको मेरे भाई, अब्राहम डर्बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, कि तुर्कों ने कुस्तनिया पर कब विजय प्राप्त किए थे, तो तुर्कों ने कुस्तनिया पर 1455 में, क्या बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया आपसे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहा गया कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी। जो हमारे चीन में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी ना, वो आपसे पूछा गया किसने किया था, डॉक्टर सन्यात सेन ने। किसने किया था दोस्तों, डॉक्टर सन्यात सेन ने। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, तो नन। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हमारा स्त्री लगा हुआ है तो इसका हमारा नन होगी, लेकिन अगर यहाँ पे याद रखना है मेरे भाई, अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए पुरुष लगा हुआ है, क्या सर, पुरुष लगा हुआ है, तो आपको बताना है क्या, मम। याद रखिएगा, स्त्री है तो नन और पुरुष है तो मम, इस बात को याद रखना है। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, पृथ्वी में अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। पृथ्वी में अपने धुरी पर घूमती है, यह प्रतिपादित किया था, ये स्टेटमेंट दिए थे कौन, कोपरनिकस ने। क्या, कोपरनिकस चाचा ने, है ना दोस्तों। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, एम्फोरा क्या है सर, एम्फोरा एक प्रकार का हमारा मटका है। क्या सर, एम्फोरा हमारा क्या है गुरुजी, तो बताएंगे सर एम्फोरा हमारा मटका है। ठीक है ना। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकारी का प्रमुख रचना है। मोनालिसा किसने लिखा है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा मेरे दोस्तों, एकदम मजे से याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 का याद रखना है क्या, लियोनार्डो दा विंची। क्या सर, याद रखिएगा, मोनालिसा का क्या हो जाएगा सर, हमारा लियोनार्डो दा विंची। सर याद कैसे रखेंगे, सेकंड अक्षर आपका इसका 9 है सर, और इसका थर्ड अक्षर हमारा क्या है, 9 है। बस इस तरह से आपको रिलेट करना है, किसी भी तरह से गोल गोल करके आ जाना सही सही भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दी पाइटा किसकी कृति है, तो बताएंगे सर दी पाइटा हमारा माइकल एंजेलो का है। क्या सर, दी पाइटा किसका है, तो माइकल एंजेलो का। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो बताएंगे सर धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो हमारा मार्टिन लूथर। मेरे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके मेरे भाई कि आखिर किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। ये सारी चीज़ों है मेरे भाई, मैं मॉडल पेपर और PYQ को मिक्सिंग करके मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हमें हर सब्जेक्ट का इसी तरह से मिक्सिंग क्वेश्चन मॉडल पेपर और PYQ का क्वेश्चन चाहिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, विश्व में अराबिक समुदाय की जनजाति कहां रहती है, कैरेबियन द्वीप समूह में। कहां पे मेरे भाई, कैरेबियन द्वीप समूह में। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी दोस्तों, तो बताएंगे सर इंग्लैंड में। कहां पे प्रारंभ हुआ था, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि चीनी क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया कि बताइए सर आखिर हमारा चीनी क्रांति कब हुआ था, तो चीनी क्रांति हमारा 1911 में, क्या मेरे भाई 1911 में हुई थी। और हाँ एक बात याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हमारा 1914, क्या मेरे भाई 1914 से लेकर 1918 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 पे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, परमाणु बम कब गिराया था अमेरिका ने जापान पर, तो 1945 में। कहाँ पे, नागासाकी प्लस हिरोशिमा पे। बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय। क्या सर, लिटिल बॉय। बम का क्या नाम था, याद रखना क्या, लिटिल बॉय। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूजन पे रहते हैं। इसका जो आंसर है एकदम सही तरीके से मैं बता रहा हूं, एकदम दिल के दरवाजे पे क्या कर लेना है, बंद कर लेना भाई। 26 जनवरी को हम लोग ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं। कब मेरे दोस्तों, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं। टोक्यो का पुराना नाम क्या है, तो टोक्यो का जो हमारा पुराना नाम है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो हमारा टोक्यो का जो पुराना नाम है एकदम शानदार तरीके से याद रखिएगा। टोक्यो का जो हमारा पुराना नाम है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा उसका पुराना नाम हमारा क्या, एदो। याद रखिए, क्या याद रखना है मेरे भाई, क्या टोक्यो का पुराना नाम क्या है, एदो। ठीक है, कोई कोई क्या करते हैं मेरे दोस्तों, क्योटो लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। और टोक्यो का नया नाम क्या था मेरे भाई, पहले याद रखिएगा पुराना नाम एक प्रकार का हमारा एदो भी है और ओसाका भी है, पर जैकबोर्ड जो आपका आंसर लिया है ना दोस्तों, वो हमारा एदो लिया है। याद रखिए, क्या सर, एदो लिया है 27 का। आइए सर 28 पे आते हैं सर, 28 पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 पे, 25, 26, 27 और 28, याद रखिए हमारा क्या है 28। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। ठीक ना,
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 29 पे कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा गया। आपसे पूछा गया 29 में कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा गया, चंगेज खां को। किसको कहा गया था मेरे दोस्तों, चंगेज खां को। किसको कहा गया, चंगेज खां को। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में किस नगर से वारका शीर्ष मिला है। तो वारका शीर्ष कहां पे मिला है मेरे भाई, उरुक से मिला है। कहां से, वारका शीर्ष हमें उरुक से मिला है। जैसे प्यारे अगला क्वेश्चन हमारा 32 पे कि रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों काफी फेमस है और बिल्कुल आप लोगों को जो मैं अभी दिखा रहा हूं ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग है भाई। याद रखना, क्या ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग है, इस बात को ख्याल रखिएगा। रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक हैनिबल नहीं है, ठीक। इसका राइट आंसर होगा क्या, गैलेन। इस बात को याद रखिएगा। कोई टीचर्स हैनिबल बनाते हैं तो बिल्कुल गलत है भाई, इसीलिए थ्योरी पढ़ा कीजिए, ठीक है। मैं मस्त तरीके से क्लास 12 में थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो हमारा 24 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर, दजला फरात नदी किस समुद्र में गिरती है, फारस की खाड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था। अभी मैंने बताया सर 1945 में, हिरोशिमा और नागासाकी। कहां पे सर, हिरोशिमा और नागासाकी में। बम का नाम था क्या, लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो गैलीलियो ने मेरे दोस्तों हमारा दूरबीन का आविष्कार किया था। गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, छापा खाना। क्या मेरे भाई, छापा खाना का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। भारत में पहली बार छापा खाना कहां खोला गया था, तो गोवा में। कब किया गया था मेरे भाई, 1556 में। इसको भी आप लोगों को अपने दिल की दरवाजे को खोल करके बंद कर लेना है दोस्त। क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है। कोई ऐसा काल है मेरे भाई जिसका कोई लिखित जानकारी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिंपल से फंडा है सर, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। याद रखिएगा, जिसका कोई लिखित जानकारी ना हो उसे हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अगला है सर कि मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो बताएंगे मानव उद्विकास का क्या था मेरे दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था। आपसे पूछा गया 38 पे कि बताइए सर 38 में कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था, संत मेरे दोस्तों लोयला। याद रखिएगा, संत इग्नेशियस लोयला। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 39 पे आते हैं सर, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा, ब्राजील। सिंपल से याद रखना है, किसका सर, ब्राजील का, ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, इस्लाम में हिजरी का घटना किसे कहा जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा, याद रखें, मक्का से मदीना जाना। ये तो मेरे दोस्तों हमारा 2023 का क्वेश्चन था। अगर आप लोग 2024 का भी देखना चाहते हैं मॉडल पेपर और PYQ, तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो।